Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover next part of A Child is Born. This is the chapter written by German Greer. In early part, we had discussed about some kinds of customs and traditions. तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि किस तरीके से वुमेन कैसे बॉर्न करते हैं और किस तरीके से उनकी अलग अलग प्रथाएं होती है बच्चों को जन्म देने की, उसके बारे में इसमें दिया हुआ था। अब इस वीडियो में जो है एक सिलहटी वुमेन के बारे में दे रखे हैं। तो सिलहटी वुमेन जो होते हैं यहाँ पे दे रखे हैं कि अमंग द फ्यू फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स ऑफ हाउ दिस वर्क्स इन प्रैक्टिस इज दिस वन फ्रॉम ए यंग सिलहटी वुमेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ ए गर्ल इज लकी, कि अगर एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे दे रखे हैं इफ ए गर्ल इज लकी एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव। कहते हैं कि अगर एक गर्ल लकी होती है और उनके पेरेंट्स जो है जीवित होते हैं तो क्या होते हैं, शी गोज टू हर मदर्स हाउस, वो अपने मदर्स के हाउस चली जाती है फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी। मीन्स प्रेगनेंसी के लास्ट के कुछ महीनों के लिए। एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ, और जब बेबी जन्म लेते हैं तो उसके शुरुआत के 3 महीने के लिए। देयर शी गेट्स ए लॉट ऑफ लव, कहते हैं वहां पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, एंड केयर, और देख रेख भी उनकी की जाती है। तो कहते हैं प्यार भी मिलता है और साथ में उनकी देख रेख भी वहां पे की जाती है। She is asked what would you like to eat, उनसे पूछे जाते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। What do you fancy, कि आप क्या इच्छा करते हैं। All the time she is looked after, हर समय उनसे पूछे जाते हैं। The whole matter of pregnancy is one of celebration, और प्रेगनेंसी का जो पूरा मामला होता है वो एक उत्सव के रूप में होता है। When the baby is born, it is an occasion of joy. जब बेबी का जन्म होते हैं तो यह एक जॉय का अवसर होते हैं फॉर द होल फैमिली, मीन्स पूरे परिवार के लिए। द नेमिंग सेरेमनी इज लवली, अब उस बच्चे को जन्म लेने के बाद जो नाम लेने की जो प्रक्रिया होती है, वो जो समारोह होती है, उसके यहाँ पे नेमिंग सेरेमनी कहा गया है, जो कि बहुत प्यारी होती है। इट इज हेल्ड व्हेन द बॉय इज 7 days ओल्ड, या तब होते हैं जब बॉय 7 दिन के होते हैं। अ न्यू ड्रेस इज ब्रॉट फॉर इट, उसके लिए एक नए ड्रेस लाए जाते हैं। एंड अ न्यू साड़ी फॉर द मदर, और मदर के लिए एक नई साड़ी लाई जाती है। देयर इज फेस्टिंग एंड सिंगिंग अंटिल लेट एट नाइट, यहाँ पर में भोज भात या पार्टी, उसी को फेस्टिंग कहे जाते हैं, या सिंगिंग का जो है काम चलता है लेट एट नाइट, मतलब रात के अंतिम समय तक या लेट नाइट तक। द वुमेन एंड गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग्स, वुमेन और गर्ल्स जो है वो क्या होते हैं, जमा होते हैं और सिंग सॉन्ग्स मीन्स गीत गाते हैं। गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वर्न टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, जो मेहंदी होते हैं और जो आपके क्या कहते हैं लहसुन होते हैं, इसके मालाएं जो है वो पहना दिए जाते हैं बुरी आत्माओं से बचने के लिए। वार्ड ऑफ मतलब दूर रहने के लिए या बचने के लिए। दैट्स व्हेन द नेम इज चोजन, और यही वह पल होते हैं जब नेम को चुने जाते हैं। द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ ए बॉय और ए गर्ल, सेरेमनी जो है रखी जाती है बॉय या गर्ल के बर्थ होने के लिए।
ऑफ कोर्स इट इज कंसिडर्ड बेटर टू हैव ए बॉय, मतलब हमेशा जो है वाकई में यह समझा जाता है, अच्छा समझा जाता है कि एक लड़के का जन्म हो, बट द बर्थ ऑफ ए गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय। लेकिन कहते हैं कि अगर गर्ल का जो है जन्म होता है तो वो भी जो है उसी खुशी में मनाया जाता है जिस खुशी में बॉय के मनाए जाते हैं उस फैमिली में। वी सिट टुगेदर ईटिंग पान एंड सिंगिंग, हम जो है साथ बैठते हैं, पान खाते हैं और गीत गाते हैं। सम ऑफ अस माइट बी यंग अनमैरिड गर्ल्स, अदर्स एजेड लेडीज ऑफ 40 और 50। हम में से कुछ जो है वो मैरिड अनमैरिड यंग गर्ल हो सकते हैं, दूसरे जो है वो उनकी उम्र ज़्यादा हो सकती है जो 40 या 50 की हो सकती है। देयर आर सो मेनी जोक्स, बहुत सारे जोक्स होते हैं। सो मच लाफ्टर, बहुत ज़्यादा हंसी ठट्ठा होती है। पीपल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग, पीपल इतनी ज़्यादा फनी पान और सिंगिंग को जो है देखते हैं। द मैन डोंट टेक मच पार्ट, इसमें जो है आदमी जो है काफ़ी ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते। दे में कम एंड हैव ए लुक एट द बेबी, हो सकता है कि वो आ जाएं और बच्चे को एक नज़र से देख लें। बट द सिंगिंग, द गैदरिंग टुगेदर एट नाइट, लेकिन जो सिंगिंग होते हैं और रात को जो गैदरिंग होते हैं, इट इज़ ऑल वुमेन, इसमें सारे जो होते हैं वो वुमेन होते हैं। द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स, जो सॉन्ग्स होते हैं वो सिंपल सॉन्ग्स होते हैं। विच आर रेयरली रिटन डाउन, जो कि मुश्किल से ही लिखे जाते हैं। दे आर अबाउट द लाइव्स ऑफ वुमेन इन बंगाल, वो जो है बंगाल में जो वुमेन के लाइव्स होते हैं उसके ऊपर होते हैं या उसके बारे में होते हैं। ये भी एक रेफरेंस लिया गया है जो विल्सन अमृत फाइंडिंग अ वॉइस एशियन वुमेन इन ब्रिटेन से लिया गया है। ये उसके बाद दे रखे हैं कि अमंग द रिवार्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस, इस केस में जो प्रेगनेंसी के जो रिवार्ड होते हैं, एज इन मेनी अदर्स, जैसे कि बहुत अलग अलग केसों में होते हैं, वो यह होते हैं इज दैट द वुमेन गेट्स टू गो होम टू विजिट, कि वुमेन जो है वो घर चले जाते हैं अपने मदर और सिस्टर्स को विजिट करने के लिए। द नॉस्टैल्जिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच इज क्लियरली टिंज्ड विद रोज। अब इसमें कुछ वर्ड्स है, पहले उस वर्ड्स को देख लेते हैं। ये वर्ड है आपके नॉस्टैल्जिक, ये एक एडजेक्टिव है रिलेटेड टू फैसिनेशन फॉर द पास्ट, मतलब पास्ट में जो है के लिए अगर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं या उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं तो उसको नॉस्टैल्जिक कहा जाता है। यहाँ पे टिंज्ड है, टिंज्ड का मतलब जोड़ा हुआ या ऐड किया हुआ। यही 2 या 3 वर्ड इस पैराग्राफ में है, तो इसी को देखते हैं। उसके बाद है इसमें कि द नॉस्टैल्जिक टोन ऑफ द डिस्क्रिप्शन विच इज क्लियरली टिंज्ड विद रोज, कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन की जो टोन होती है वो नॉस्टैल्जिक होते हैं, जिसमें कि साफ तौर से जो है वो रोज को ऐड किया जाता है या टिंज किया जाता है। मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट, वो उस कॉन्ट्रास्ट के जो है प्रोडक्ट हो सकते हैं दैट दिस यंग वुमेन फाइंड्स इन इंग्लैंड, जैसे कि यह जो है यंग वुमेन इंग्लैंड में पाती है या इंग्लैंड में उनको मिलता है। Another of the Asian women who found a voice in अमृत विल्सन्स बुक, कहते हैं कि दूसरी जो एक एशियन वुमेन है जो कि हु फाउंड ए वॉइस, जो कि एक वॉइस को पाती है या जिसके बारे में बताया जाता है अमृत विल्सन के बुक में, गिव्स अ सिमिलरली रोजी पिक्चर, वो इसी प्रकार की रोजी पिक्चर देती है ऑफ रियरिंग ए चाइल्ड इन बांग्लादेश, मतलब मीन्स बांग्लादेश में किस तरीके से एक बच्चे को पाला जाता है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, कहते हैं कि बांग्लादेश में जो बच्चे होते हैं 5 या 6 ईयर्स के नीचे होते हैं, उन्हें जो है उन्हें पूरी फैमिली के द्वारा उनकी देखरेख की जाती है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली आर लुक आफ्टर, जितने भी फैमिली होते हैं ज्वाइंट फैमिली के, मतलब चिल्ड्रन होते हैं ज्वाइंट फैमिली के, सभी की देखरेख की जाती है एक साथ। आफ्टर
together. They are taken to the pond for a bath. उन्हें जो है स्नान करने के लिए पॉन्ड में ले जाए जाते हैं. Perhaps by one daughter-in-law, शायद एक daughter-in-law के द्वारा ले जाए जाते हैं. And she bathes them all. और इन सारे बच्चे को वो जो daughter-in-law होती है वो नहाती है. Then they all come in and sit down to eat. तब वो सभी आते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं. Perhaps the youngest daughter-in-law has cooked the meal. शायद जो सबसे छोटी youngest daughter-in-law है उसने जो है मील बनाई है. Another woman feeds them. और दूसरे जो women होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, खिलाते हैं. As for playing, the children play out of doors with natural object. और जहाँ तक बच्चों के खेलने की बात है तो वो डोर के बाहर खेलते हैं कोई प्राकृतिक ऑब्जेक्ट के द्वारा. Here people say that Asian children don't play with toys. यहाँ पे लोग कहते हैं कि एशियन जो बच्चे होते हैं वो खिलौने के साथ नहीं खेलते. In Bangladesh they don't need toys. बांग्लादेश में उन्हें खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती है. They make their own simple things. वे अपना जो है साधारण सा खिलौना खुद ही बना लेते हैं. In the afternoon they love to hear रुपथो का फेयरी टेल्स. और दोपहर के समय में वो परियों की कहानी जो है वो सुनना पसंद करते हैं. Maybe there is a favorite aunt. She tells them these stories. हो सकता है कि यहाँ पे कुछ उनके प्रिय जो है वो आंट हो और वो इन सभी स्टोरीज को उन्हें बताते हो या सुनाती हो. But at night when they get sleepy, लेकिन रात के समय में जब उन्हें नींद लगने लगती है, they always go to their mothers and sleep in their embrace. तो वे हमेशा जो है अपने मदर्स के पास जाते हैं और उनके गले लग के सो जाते हैं. एम्ब्रेस का मीनिंग होते हैं गले लगना. बट अदर्स वुमेन डू हेल्प ए लॉट. लेकिन दूसरे जो वुमेन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं. इन फैक्ट दे हैव सच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. और वाकई में उन्हें जो है इस प्रकार के बहुत से मजबूत रिलेशनशिप होते हैं विद द चाइल्ड. मीन्स बच्चे के साथ. दैट इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर देम. कि यह उनके लिए अनकॉमन नहीं होता है टू बी कॉल्ड बिग मदर. कि उन्हें बिग मदर कहें या स्मॉल मदर कहें. तो ये भी एक विल्सन अमृत फाइंडिंग अ वाइस एशियन वुमेन इन ब्रिटेन के बुक से लिया गया है. इसके साथ हम इसको एंड करते हैं और हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे.